हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इस बालाजी विद सवीन। कैसे हैं आप सब और आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कमेंट करके जरूर बताना। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम टारगेट करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर एनिमल किंगडम। राइट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट पॉइंटर्स बताऊंगी जो आपकी इस चैप्टर से सारे कंफ्यूजन दूर कर देगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। राइट, एंड ये स्मार्ट पॉइंटर्स क्या हैं? ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस हैं, लेकिन ऐसी बातें जो डायरेक्ट एनसीईआरटी ने नहीं लिखी हैं एंड उनको डिकोड करना किसका काम है? हमारा काम है, यानी कि आपके टीचर्स का काम है। तो इस वीडियो के बाद गारंटी लेती हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर से सही होने लगेंगे एंड एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही आपको क्लिक होगा कि हाँ, इसका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो बच्चों, अपने पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहो एंड ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सो बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोजोन्स जो हैं आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं प्रोटोजोन्स के लिए जो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आता है इसी तरह से, डायरेक्ट स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजोन्स को पहले एनिमल किंगडम में ही रखा गया था। देन हम इनको, सिंस हम इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स ही मानते हैं। राइट, ये थी वेरी फर्स्ट पॉइंट। राइट, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी ने नहीं लिखे, बट रिमेंबर या याद करने बहुत जरूरी हैं। जैसे कि देखो, हमें पता है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। राइट, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस में आया था? एसके हेल्मिन्स में। राइट, इससे पहले प्लेटी तक ऑर्गन लेवल था। या फिर यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसी तरह से हैं कि फर्स्ट ऑल ऑफ ये फीचर जो है फर्स्ट किस में देखे गए थे? तो टिश्यू फर्स्ट अपीयर्ड इन द फाइलम नाइडेरिया, या सिलेंड्रेटा भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट थिंग, बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट अपीयर्ड इन प्लेटीहेल्मिन्थ। अब इसको कैसे याद रखोगे? अगर आप प्लेटीहेल्मिन्थ की पिक्चर अगर ध्यान में रखोगे, जैसे कि फेशियोला इस तरह का दिखता है, तो आपको ये कभी नहीं भूल सकता कि बायलेटरल सिमेट्री पहले किस में आई थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। यानी कि ट्यूब, आउटर बॉडी वॉल, राइट, और सेंटर में एक और ट्यूब रन कर रही है इस तरह से, दैट इज आर, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीआई ट्रैक या डाइजेस्टिव ट्रैक। राइट, तो ये होगा ट्यूब विद इन ट्यूब। ये आउटर इज बॉडी वॉल और बीच वाली ये गट है। तो ये सबसे पहले किस में स्टार्ट हुआ था? यानी कि कहने का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें 2 अब सेपरेट ओपनिंग्स भी देखी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी एंट्री एंड एग्जिट की जो ओपनिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये दोनों फीचर्स, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? एसके हेल्मिन्स। तो याद रखना, प्लेटी हेल्मिन्स तक, यानी कि इससे पहले तक जो है ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप था, लेकिन यहां से एस्केलमेन से स्टार्ट हो जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक क्या होता है? ब्लाइंड सैक हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं कोई भी चीज जो एक तरफ से ही ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। तो यही तो मतलब हुआ, यानी कि उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। राइट, तो ये सब बातें याद रखनी है। फिर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड इन। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड इन एनालिडा, और वो किस तरह का था? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड था। एंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अर्थवर्म। लेकिन एक बात याद रखना, हमने बोला है क्लोज्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एनालिड्स में क्लोज्ड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, फिर बात करते हैं हम सिमिट्री की। तो देखो, जो हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन याद रखना मोस्ट स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, नॉट ऑल। ये एनसीईआरटी की ऐसी लाइंस हैं जिन पे बच्चे का ध्यान जो है वो नहीं जाता ज्यादा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, फर्स्ट ट्रू सिलोम किस में आया था? सिलोम, सिलोम जो है किस में आया था? दैट इज एनालिडा, फाइलम एनालिडा। तो एस्केलमेंस जो है वहां तक क्या है? सुडो सिलोम। वहां तक क्या, उसी में एस्केलमेंस में सुडोसिलोम है। राइट, उससे पहले एसिलोमेट। ठीक है, तो सिलोम, ट्रू सिलोम किस में आया है? फर्स्ट एनालिडा में। देखो, अब इस बार सुडोसिलोमेट की एक ऐसी डेफिनेशन दे दी गई थी जिससे बच्चे, जिसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो कोई भरोसा नहीं है, आगे किसी भी टर्म्स, नई टर्म्स कोई पूछ ले नीट में आ जाए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, फर्स्ट जो ट्रू सिलोम है वो 2 तरह का होता है। एक होता है शाइजो, एक होता है एंटेरो। राइट, तो सिंस एनालिडा से स्टार्ट हुआ है तो एनालिडा, शाइजो किस किस में है?
1, 2 एंड 3 एनालिडा से स्टार्ट करके एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ठीक है, फिर एंटेरोसिलोमेट किसमें है? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा भी आएगा यहाँ पे, एंड कॉर्डेटा। याद रखना, अगर ये दो टर्म्स आ जाती हैं तो ये किसकी बात हो रहा है? ट्रूसिलोमेट या यूसिलोमेट की बात हो रही है, नथिंग एल्स। ठीक है, वही टाइप है। तो शाइजो है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, एंटेरोसिलोमेट है इकाइनो, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा में। राइट, फिर आ जाता है सबसे पहले 3 जर्म लेयर यानी कि एक्टो, मीजो एंड एंडो, किसमें आई थी? प्लेटी हेल्मिन्स में। राइट, ये कुछ पॉइंटर्स थे, कुछ ऐसे स्मार्ट पॉइंटर्स जो डायरेक्टली नहीं लिखने एनसीईआरटी, लेकिन डिकोड करने पड़ेंगे। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट। फिर दो टर्म्स आती हैं, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है एंड इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। राइट, और ये सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट्स, एंड जो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है किसी भी लाइफ स्टेज में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स, दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और ये किसी ऑर्गेनिज्म के, अगर ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो ये डोर्सल साइड पे लाई करती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम नर्व कोड क्या है? नर्व कोड इज रिलेटेड टू दैट इज नर्वस सिस्टम, जैसे आगे नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। राइट, देखो नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में, लेकिन नर्व कोड नॉन कॉर्डेट्स में भी हो सकती है, होती है, एंड कॉर्डेट्स में तो होती ही है। ये बात याद रखनी है, नोटोकॉर्ड एंड नर्व कोड आर डिफरेंट थिंग्स। राइट, एंड नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में, नर्व कोड जो है कुछ नॉन कॉर्डेट्स में भी है और कॉर्डेट्स में तो है ही। राइट, तो नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स के नर्व कॉर्ड में कुछ डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस होता है? नॉन कॉर्डेट्स की जो नर्व कॉर्ड रहती है वो वेंट्रल साइड पे रहती है। वेंट्रल साइड पे सॉलिड है, यानी कि होलो नहीं है, सॉलिड है और डबल होती है। राइट, लेकिन जो कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड है वो डोर्सल साइड पे रहती है। ठीक है, बनी भी एनसीईआरटी में, डोर्सल साइड पे रहेगी, सिंगल है, एंड ये होलो है। ये बीच में मैंने स्पेस क्यों दिखाया है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज होलो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन हमें पता है। हाँ, अर्थवॉर्म, अब जैसे ही सेगमेंटेशन नाम आए, रिमेंबर नेम अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा एनालिडा। लेकिन क्या सिर्फ एनालिडा है जिसमें सेगमेंटेशन है? नो, रिमेंबर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, सारे जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कॉर्डेट्स की, सभी में। राइट, इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो 3 फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, जिसमें सेगमेंटेशन देखी जाती है। नेक्स्ट, कुछ फाइलम्स को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा बताऊं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मोस्टली एसिमेट्रिकल है, नॉट ऑल। राइट, देखो एनसीईआरटी ने एक सेल का नाम लिखा है कोएनोसाइट्स। ठीक है, एंड इसके आगे की लाइन मत भूलना, दैट लाइन्स द स्पोंजोसील। ठीक है, लेकिन ये सेल कैसे हैं वो बताना, वो समझना भी जरूरी है। दीज आर फ्लैजिलेटेड कॉलर, ये कॉलर है इनका, फ्लैजिलेटेड कॉलर्ड सेल्स। ठीक है, सिंस फ्लैजिला है तो यहाँ पे ये जो वाटर सर्कुलेशन का मूवमेंट भी करवा रहा होगा। राइट, तो ये सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। राइट, फिर वाटर कैनाल सिस्टम के कुछ फंक्शन एनसीईआरटी ने दिए हैं, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये 3 दिए हैं। लेकिन 4th फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज रिप्रोडक्शन। हाउ कम इन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में ये कैसे हेल्प करता है? इन ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स। राइट, लेकिन गेमीट्स ट्रांसफर क्यों करने हैं? वो तो हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, यानी कि सेक्सेस सेपरेट है ही नहीं इसमें। लेकिन याद रखो कि ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद ही आपको किसी ने अभी तक बताया हो, याद रखना। फिर चलते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा पे। फाइलम सिलेंड्रेटा में एक लाइन लिखी है कि सम नाइडेरियंस हैव कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्केलेटन। ठीक है, ऐसी बात लिखी है और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे और चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं? सिलेंड्रेटा के ही हैं। अब फंस गए तुम। ठीक है, याद रखना यहाँ पे लिखा है सम नाइडेरियंस, ऐसे नहीं है कि मैं कोई भी एग्जांपल लिख दूं। हाइड्रा, फाइजेलिया, ठीक है, ओरेलिया, तो इन सबके पास क्या
एक्सोस्केलेटन है मेड अप ऑफ दिस, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है नहीं। तो हम यहाँ पे यानी कि व्हेन वी आर रेफरिंग टू सम, वी आर रेफरिंग टू कोरल्स। ठीक है, याद रखना कोरल्स बिलोंग करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को, और इसका एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज मिनेंड्रिना, और इसको हम और क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और बच्चे कर देते हैं कंफ्यूज, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज ऑब्वियसली होंगे क्योंकि चार ऑप्शन ही तो किसके हैं, सिलेंड्रेटा के हैं। तो ऐसे आपको ऑड वन आउट या निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स। एक बात एनसीईआरटी ने प्लेटीहेल्मिन्स के बारे में डायरेक्टली लिख के छोड़ दी है, दैट इज दे हैव हुक एंड सक्कर, जो इनकी पैरासिटिक एडेप्टेशन है। लेकिन दो एग्जांपल दिए हैं पैरासाइट्स के। ठीक है, कौन से टीनिया, टेपवर्म एंड फेशियोला। ठीक है, क्या अब हुक एंड सक्कर्स दोनों में है? नो, रिमेंबर टेपवर्म में तो बहुत हुक एंड सक्कर्स हैं, लेकिन लिवर फ्लूक में ओनली सक्कर्स हैं, हुक्स आर एब्सेंट। चाहे पिक्चर को भी जूम इन करके आप देख लेना जो नीचे बनी हुई है, तो एक में आपको हुक्स दिखेंगी, दूसरे में हुक्स नहीं दिखेंगी। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर है प्लेनेरिया। देखो ये पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। कैसे पैरासाइट हैं ये? पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्टो एंड एंडो। ये कैसे हैं? एंडो पैरासाइट्स। राइट, टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। राइट, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि सारे के सारे प्लेटीहेल्मिन्ट्स पैरासिटिक होते हैं? नो, प्लेनेरिया दिस इज अ नॉट पैरासिटिक फॉर्म एंड शोज हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं और ये नीट का पीवाईक्यू भी है। राइट, फिर चलते हैं फाइलम एस्केल्मिन्स में। एस्केल्मिन्स भी एंडोपैरासाइट्स हैं। राइट, ये भी एंडोपैरासाइट, ये भी एंडोपैरासाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एनिमल्स की बात की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। राइट, ध्यान नहीं जाता हमारा इन पे। ठीक है, अब एनिमल का तो एनसीईआरटी ने साफ साफ बनाया भी है, एस्केरिस कॉमन राउंड वॉर्म, लेकिन प्लांट्स का कहाँ है? वो भी तुम पढ़ते हो एनसीईआरटी में। मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, कौन से चैप्टर में पढ़ते हो भाई? बायो टेक्नोलॉजी में। मिलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, ये है एक प्लांट निमेटोड। पढ़ा है ये नहीं बायोटेक में? खोल के देख लेना, बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 की एनसीईआरटी। राइट, फिर एक पीवाईक्यू जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा लेकिन पूछा है, विविपेरस बताओ, तो उसका आंसर था ट्राइकिनेला स्पाइरालिस। ठीक है, ये क्या है? एक एस्केलमेंथ का एग्जांपल है ये। उसके साथ विचुरेरिया जो एनसीईआरटी ने लिखा भी है, फिलेरियल वॉर्म, ये विविपेरस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पीवाईक्यू, याद रखना है। फिर चलते हैं एनालिडा पे। राइट, अब देखो प्लेटिहेल्मिन्थ में भी मैंने तुम्हें एंडोपैरासाइट बताया, एस्केल्मिन्थ में भी एंडोपैरासाइट, लेकिन एनालिड्स का एक एग्जांपल ब्लड सकिंग लीच, दैट इज, तो वो ब्लड सक कर रही है बट नॉट इन दैट, वो होस्ट के अंदर नहीं है, ऑन होस्ट है, ऑन होस्ट बॉडी, तो दैट इज नॉट एंडोपैरासाइट, दैट इज एक्टोपैरासाइट। याद रखनी है ये तीनों के लिए, तीनों बैलेंस के लिए याद रख लो कौन सा एक्टो है कौन सा एंडो है। फिर एक लार्वा की बात करते हैं। नेरिस जो है उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, नेरिस क्या है? एक एनालिड ही है। ठीक है, एनालिड के तीन एग्जांपल पढ़ते हो ना, अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस। नेरिस शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, ये डायरेक्ट, बताऊंगी आगे। राइट, तो उसका एक लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा, इसके लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर। इट इज ऑल्सो द लार्वा कॉमन टू मोलस्का, यानी कि ये सेम जो लार्वा है ये मोलस्कन लार्वा भी है। तो इसे क्या पता चलता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर कंपैरिजन इन एनालिड्स, तीन एनालिड्स जो मैंने अभी लिखे थे, इनके कुछ पॉइंट्स याद रख लो। देखो मैंने तुम्हें बताया था अभी कि सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड इन एनालिडा, और अर्थवॉर्म का एग्जांपल लेके हम पढ़ लेते हैं क्लोज्ड। तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी एनालिड्स में क्लोज्ड है? नो, सर्कुलेटरी सिस्टम नेरिस एंड अर्थवॉर्म में क्लोज्ड है एंड हिरोडिनेरिया में ओपन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन चाहे तुम किसी भी कोचिंग में हो ये जरूर अटकेगा। राइट, ये बात याद रखनी है। देन डायोशियस कौन है? नेरिस लिख रही है एनसीईआरटी, नथिंग न्यू, लेकिन अर्थवॉर्म मोनोशियस है, याद रखो। हिरोडिनेरिया भी मोनोशियस है, ये भी क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं। डेवलपमेंट नेरिस में अभी मैंने बताई इनडायरेक्ट, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, लेकिन अर्थवॉर्म में एंड हिरोडिनेरिया में डायरेक्ट, यानी कितनी वेरिफिकेशन, तो तीन ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी ने दी उन्हीं में ही है। राइट,
देखो अर्थोमा हम नहीं पढ़ते, लेकिन मैं इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी याद रख लो, फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, तो ये टेबल याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एनसीईआरटी ने कई फाइलम्स में लिखा है एंडोस्केलेटन, कई में लिखा है एक्सोस्केलेटन। ये दोनों बातें अलग हैं, राइट। एंडो इनसाइड द बॉडी, एक्सो जो आउटर साइड है, राइट, आउटसाइड कवरिंग है, आउटसाइड प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो कौन से फाइलम्स हैं जहां एंडोस्केलेटन हमें याद रखना है? पोरिफेरा में एंड इकाइनोडर्मेटा में। क्या पढ़ा था हमने पोरिफेरा में? कैलकेरियस या सिलिशियस स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स? क्या है ये? स्केलेटन याद रखोगे सिर्फ, ठीक है, और एंडो एक्सो लिख दिया तो वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखो ये एंडोस्केलेटन है। इकाइनोडर्मेटा में जो कैलकेरियस ऑसिकल्स की बात करते हैं वो क्या है? वो भी एंडोस्केलेटन है। फिर एक्सोस्केलेटन कहाँ कहाँ याद रखना है? अभी जो कोरल्स में अभी अभी बताया मैंने, वो एक्सोस्केलेटन है। प्लेटीहेल्मिन्स में तो एक्सो एंडो दोनों नहीं है, राइट। आर्थ्रोपोडा में जो तुम पढ़ते हो एक्सोस्केलेटन या काइटिनस, जो काइटिन की बनी हुई है, वो क्या है? एंडो या एक्सोस्केलेटन, या जिसे क्यूटिकल भी बोल देते हो, क्यूटिकल भी रेफर कर सकते हो। मोलस्का में शेल होती है ना, देखा ही होगा, कॉमनली हम जो देखते भी हैं शेल्स फ्रॉम द, वी आल्सो कलेक्ट फ्रॉम द सीज। तो वो शेल क्या है? उस एंडो या एक्सोस्केलेटन, दैट इज एक्सोस्केलेटन, कैलकेरियस शेल। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैलकेरियस शेल इज प्रेजेंट इन मोलस्का बट नॉट इन ऑल, सभी में नहीं है। ये बात भी याद रखना। अगर क्वेश्चन आ गया इसी तरह से स्टेटमेंट बन के, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कैलकेरियस शेल इज प्रेजेंट इन ऑल मोलस्कन, तो वो गलत। जैसे एग्जांपल ही बहुत कॉमन है, ऑक्टोपस, कहाँ होती है उसमें शेल? नहीं होती, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, राइट। तो ये थी कुछ बातें फ्रॉम दिस चैप्टर जो आपको सारी याद रखनी है। अभी तक जो मैंने आपसे बात की वो की अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी अबाउट द कॉर्डेट्स, राइट। यहाँ पे एक चीज जो आपको याद रखनी थी वो मिसिंग है, मैं एक चीज और बता देती हूँ। देखो 3 फाइला जो होते हैं ना, 3 फाइला आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं नॉन कॉर्डेट्स की अभी बात कर रही हूँ सिर्फ, मैं कॉर्डेट्स की बात नहीं कर रही। कॉर्डेट्स को इंक्लूड करेंगे तो वो 3 नहीं है, ज्यादा है फिर, राइट। एक्सक्लूसिवली मेरीन, ठीक है, ओनली फाउंड इन सी वाटर, सॉल्टी वाटर, ठीक है। तो कौन से हैं? सबसे पहला टीनोफोरा, दूसरा इकाइनो डर्मेटा, क्या आता है इसमें? जैसे स्टारफिशेस, एंड थर्ड इज हेमीकॉर्डेटा। ये 3 फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ठीक है। अब इसके कुछ करेक्टर हैं जो याद रखने हैं, जो एक्सक्लूसिवली मेरीन के साथ ही याद रखने हैं, जैसे कि दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट, एंड इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसको कैसे याद रखोगे? EEI, राइट। क्या ये EEI? जो 3 फाइला एक्सक्लूसिवली मेरीन है उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। ये 3 करेक्टर एक साथ याद रख लो, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बाकी फाइला में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है और बाकी फाइला में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही। बट जो 3 फाइला एक्सक्लूसिवली मेरीन है वो तीनों ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं एंड तीनों ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो ये थी सारी बातें, एंड आई गारंटी दिस वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो आगे मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कॉर्डेट्स के बारे में, तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड दैट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।